मुहर्रम का महीना न सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, बल्कि साथ ही साथ इस महीने को मजहब इस्लाम में एक अहम मकाम हासिल है। इस्लाम में इस महीने को अहम होने के वैसे तो कई वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का इसी महीने में शहीद होना। हर साल जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो आपको हजरत इमाम हुसैन की शहादत से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी। आप हजरत इमाम हुसैन की तारीख यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और बहुत सारी किताबों में उनके बारे में काफी कुछ पढ़ते भी होंगे। आप जब भी करबला की तारीख के बारे में कुछ भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, आपको यही मालूम चला होगा कि जहां एक तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नेक और मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला इंसान थे, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद एक बदकार, गैर मुंसिफ और जालिम किस्म का इंसान था। और यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की सल्तनत को कबूल करने से मना कर दिया था। इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं कि यजीद एक जालिम किस्म का फासिक और फाजिर इंसान था। उसकी तारीफ और हिस्ट्री को पढ़ने से मालूम चला है कि उसने जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी थी और यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से मना कर दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह की मोटी मोटी हिस्ट्री यानी जो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, इससे अलग हटकर करबला की तारीख से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी और आपको इस तरह की बातें पहले कभी किसी ने न बताई होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर पैदा होने से भी पहले अरब देश में दो खानदानी भाई रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम हाशिम था और दूसरे का नाम उमैया था। हाशिम के घर वालों को ही उस दौर में अल्लाह के घर यानी काबा शरीफ के निजाम को संभालने की जिम्मेदारी थी, यानी हाशिम के घर वालों को ही काबे के सारे इंतजाम को देखा करते थे। साथ ही साथ हाशिम एक बहुत नेक इंसान थे। उनका अखलाक ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिला करता था उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाया करती थी। खाना काबा की जिम्मेदारी और नेक इंसान होने की वजह से हाशिम की पूरे अरब में बहुत इज्जत थी। जहां एक तरफ हाशिम का खानदान बनो हाशिम के नाम से मशहूर हुआ, वहीं दूसरी तरफ मैया का खानदान बनो उमैया के नाम से मशहूर हुआ था। आगे जाकर हजरत हाशिम की चौथी नस्ल में ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और जब 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के सामने अपने नबी होने का दावा किया, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वैसे तो पूरा मक्का ही आपके खिलाफ हो गया था और आपको नबी मानने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ था तो वो बनो उमैया था, क्योंकि बनो उमैया को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हमारे दुश्मन खानदान यानी बनो हाशिम में एक नबी कैसे पैदा हो सकते हैं। अगर आप इस्लाम की तारीख को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम की इब्तिदा में शुरुआत में मुसलमान और मक्का के क्रेश के दरमियान जितनी भी जंगें हुई है, उनमें ज्यादातर जंगों में मुसलमान की दुश्मन फौज की तरफ से बनो उमैया के सरदार यानी बनो सुफियान ने ही सिर्फ हसलारी की है, यानी सेनापति रहे हैं। और मक्का फतेह होने से पहले तक अबू सुफियान ही वे इंसान थे जिन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होने का किरदार निभाया था, क्योंकि अबू जहल तो जंगे बदर में ही मारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत ही बड़ी चीज है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कब और कैसे किसको हिदायत दे दे। मक्का फतेह होते ही हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे और हजरत अबू सुफियान के ईमान लाने के बाद ही बनो हाशिम और बनो उमैया के खानदान के बीच की जो नफरतें थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हजरत अबू सुफियान ने अपनी पूरी फैमिली और खास तौर से अपने बेटे अमीर माविया के साथ पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में ही गुजारी। लेकिन बनो उमैया और बनो हाशिम की दुश्मनी उस वक्त खत्म हुई थी कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने के बिल्कुल करीब थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी
बनो उमैया और बनो हाशिम के दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सब कुछ सही चल रहा, लेकिन फिर अचानक से बनो हाशिम और बनो उमैया के रिश्ते तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान, जो कि खुद बनो उमैया से ताल्लुक रखते थे, खराब हो गए। कहा जाता है कि मदीने में मरवान नाम का एक शख्स था, इससे उसे उसकी गलत हरकतों की वजह से मदीने से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उस्मान गनी के दौर में अचानक से वो फिर से वापस आ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन हजरत उस्मान गनी का ये कहना था कि मैंने मरवान को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से माफी मंगवाई है, लेकिन उस मरवान की वजह से एक बागियों का गिरोह हजरत उस्मान गनी के खिलाफ खड़ा हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी झगड़े की वजह से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अगला खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल कर लिया गया, लेकिन हजरत अबू सुफियान के बेटे यानी वही आमिर माफिया की, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन्होंने हजरत अली के सामने एक शर्त रख दी कि हजरत अली के खिलाफत की पोजीशन को संभालते ही सबसे पहले उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला ले। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि हजरत आमिर माफिया भी उस वक्त मुल्क शाम के हुक्मरान थे, जो कि इस्लामिक सल्तनत का ही एक सूफा था। हजरत अली का इस शर्त पर यह कहना था कि मैं अभी बदला नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मदीने के हालात खराब है। अगर हम अभी उस्मान गनी के कातिलों से बदला लेंगे तो मुस्लिम सल्तनत की राजधानी यानी मदीने के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, दुश्मन और तादाद में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए पहले मदीने की मौजूदा हालत को सही होने दिया जाए, उसके बाद ही उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। लेकिन इस बात को लेकर हजरत अली और हजरत माविया के दरमियान झगड़ा बढ़ता चला गया और इन दोनों सहाबियों के बीच होने वाले अख्तलाफ का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का हुआ जो मुनाफिक थे, यानी जो जाहिरी तौर पर तो मुसलमान थे लेकिन अंदर से मुस्लिमों के दुश्मन थे। उन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दिया। इस तरह से मुस्लिम इतिहास में पहली बार सिविल वार हुआ, यानी जिसे हिंदी में गिरे युद्ध कहा जाता है। एक मुस्लिम की तलवार अपने दूसरे मुस्लिम भाई पर उठ चुकी थी। मुसलमानों ने आपस में ही दो जंगें लड़ी, जिसमें से एक जंग को जंगे जमल के नाम से जाना जाता है और दूसरी जंग को जंगे सिफिन के नाम से जाना जाता है। मेरी बहनों, हजरत अली की खिलाफत का पूरा वक्त मुस्लिम कौम के दरमियान हालत को बेहतर करने की वजह से गुजर गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिलाफत के पूरे वक्त में अपने अंदरूनी झगड़ों को ही सुलझाने में मशगूल रहे और आखिरकार इसी मशगूलियत में ही हजरत अली की शहादत भी हो गई। हजरत अली के फौरन बाद आपके बेटे यानी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी पोजीशन को संभाल लिया था, लेकिन फिर 6 महीने के बाद हजरत हसन ने ये कहकर खिलाफत को छोड़ दिया कि मैं अपने ही मुस्लिम भाइयों के दरमियान झगड़ा करने का जरिया नहीं बन सकता। हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई यानी हजरत हसन ने हजरत आमिर माविया से सुलह कर ली। उसके बाद हजरत अमीर माविया के पास पूरी मुस्लिम दुनिया की सल्तनत आ चुकी थी, लेकिन हजरत अमीर माविया एक सहाबी रसूल और नेक इंसान थे। इस वजह से किसी को भी उनके खिलाफत से कोई इख्तिलाफ और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा तो मुस्लिम कौम में एक तूफान आ गया, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता था जो इस्लाम में कानून के खिलाफ था। यजीद के बारे में बहुत सारे तारीखदान यानी इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं। कोई उसे शराबी बताता है तो कोई उसे जिनाकार बताता है, लेकिन सारे तारीखदान इस बात पर सहमत है कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं था। और यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत यानी विरोध की और आपने लाख दबाव में आकर भी यजीद की बेट को कबूल नहीं किया था। और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की इसी इख्तिलाफ की वजह से आगे जाकर करबला का वाक़या पेश आया था, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर करबला में क्या क्या हुआ था। लेकिन आज की इस वीडियो में से इस बात का पता चलता है कि बनो हाशिम और बनो उमैया खानदान की दुश्मनी काफी पहले से चली आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।